हाँ चलो भाई, हेलो। इधर 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 देखो, मेरे थोबड़े की तरफ देखो। तो 7वां नंबर जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ देख रहे हैं। हाँ वही वाला। और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है वहाँ देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले दिन हम लोग वही बकवास वकवास कर रहे होते हैं, और वो उसी का जो है हम लोग पूरे चैप्टर में वही काम का होता है, और पूरे चैप्टर में जो है हम उसी के एनालिसिस कर रहे होते हैं। फिर न्यूमेरिकल जो है हम लोग अगली क्लास से में सोल्व करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि लिफ्टिंग मशीन क्या हो सकती है और लिफ्टिंग मशीन का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लिफ्टिंग मशीन बताओ क्या होती है। सर वो मशीन होता है जो सर है ना हैवी लोड को इजीली उठा लेता है। अच्छा सर कम से कम ताकत में हैवी लोड मशीन को उठा लेता है। अच्छा, लिफ्ट मशीन किसे कहते हैं? सिंपल छोड़ो, सिंपल लफ्ज बाद में मिलाएंगे। पहले ये बताओ लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना। उठाना। लिफ्ट का इस्तेमाल किधर किधर किया जाता है? ऊपर सपोर्ट, ऊपर ऊपर जाने में, नीचे दोनों में। सर कोई भी वेट को है ना ऊपर नीचे करने में, किसी वेट को ऊपर नीचे करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। लिफ्ट देखा है कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। लिफ्ट में गए हो, गए होगे। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन में हम लोग उसी लिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देखो होता क्या है, होता क्या है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। लिफ्टिंग मशीन जब हम लोग कहते हैं ना लिफ्टिंग मशीन, लिफ्टिंग मशीन, तो इसमें दो बातें हैं। एक है लिफ्टिंग और दूसरा है मशीन। लिफ्टिंग यानी लिफ्ट करना यानी उठाना, लिफ्टिंग यानी लिफ्ट सहायता देना। अच्छा वाह, शुद्ध हिंदी बोल रहा है। लिफ्ट माने उठाना, ठीक है ना। मशीन समझ रहे हो? मशीन हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्या होता है मशीन? जो सर ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट करता है, ह्यूमन बीइंग के किसी भी काम को आसान करने का काम करे वही मशीन है, ठीक है। जरूरी नहीं है पूरा टेक्निकल डेफिनेशन दिया जाए किसको, वो सारे, हाँ वो सारा का सारा जो जो चीज हमें दिखाई दे रहा है, जो भी हमारे ह्यूमन एफर्ट को, हमारे एफर्ट को आसान करता है वो हमारा मशीन है। बात खत्म, ठीक है। पंखा मशीन है हमारे लिए, एसी मशीन है हमारे लिए, ठीक है। वो सारी चीजें हमारे लिए, कूलर यहाँ लगा हुआ है मशीन है, सारी चीजें मशीन है जो हमारे काम को आसान कर रही है, ठीक है। ये देखो ये एक मशीन है, सिटी मार रहा है, ओके एग्जैक्टली है। वो सारी चीजें जो हमारे एफर्ट को कम करती है वो मशीन है। हमारा टाइम बचा रही है ना, हमारा टाइम बचा रहा है ना, तो फिर मशीन है। एनर्जी ले रहा है कहीं ना कहीं से, हीट हीट एनर्जी ले रहा है, तो वो जो मशीन होगा वो इलेक्ट्रिक मशीन नहीं होगा, वो हीट एनर्जी, हीट मशीन होगा, हीट एनर्जी वाला मशीन होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला मशीन नहीं होगा। जरूरी नहीं कि मशीन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही चले, समझ रहे हो। तो जब एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग हीट एंड एनर्जी, हीट एंड एनर्जी, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हीट से चलने वाला और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाला, वो दोनों कैसे कैसे मशीन काम करते हैं, ठीक है। अच्छा वाह, अच्छा। तो मशीन में, मशीन हम समझ रहे हैं हमारे ह्यूमन एफर्ट को कम करने वाला वो सारा का सारा, ओ भाई ओ भाई, गुस्सा कम, गुस्सा कम, गुस्सा कम, कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, तो मशीन समझ में आ गया मेरे ख्याल से। लिफ्टिंग का मतलब होता है लिफ्ट करने यानी उठाना। तो वो मशीन जो उठाने का काम करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाएगी, ठीक है, तो उठाने का काम करती है उसको मशीन कहते हैं। लिफ्ट हमारा जो होता है जिसमें हम खड़े बैठे होते हैं, बैठ करके ऊपर ऊपर नीचे जाते हैं, उसका हम उसको उसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं कि वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एक लिफ्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक लिफ्ट यहाँ पर है, यहाँ पर एक सोनू मोनू टीटू जो भी खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे लिफ्ट है, और यहाँ से एक वायर जाता है, और यहाँ पर लगी होती है पुली। क्या लगा होता है? पुली। और यहाँ पर लगे होते हैं बड़े बड़े
बड़े बड़े यहाँ पर लगे होते हैं, हाँ बड़े बड़े पटरी की तरह स्लॉट, ये बहुत सारे स्लॉट्स लगे रहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, इनको नीचे ले आते हैं तो ये लिफ्ट जो है ऊपर जाता है, और इन्हीं को ऊपर ले जाते हैं तो लिफ्ट जो है नीचे आता है, ठीक है, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर लगा हुआ है, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये पार्ट नीचे आएगा, इसको नीचे ले आओगे तो ये पार्ट ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। क्रेन में हम लोगों ने बात किया था, ऐसी चीजें कुछ बात की थी। तो सिंपली लिफ्टिंग मशीन किसे कहते हैं? लिफ्टिंग मशीन वही जो वैसा मशीन जो हमारे काम को एक तो मशीन तो वो है जो हमारे काम को आसान करता है। सिंपल अगर इसी में मिला दें, सिंपल अगर इसी में मिला दें तो सिंपल का मतलब हुआ बनाने में जिसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगता हो, वो है सिंपल। समझ रहे हो? तो पहले मशीन समझा, फिर लिफ्ट समझा, फिर सिंपल समझ लिया, उसी में सिंपल मिला दिया। तो ऐसा लिफ्टिंग मशीन जिसको बनाने में बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत ज्यादा झोल झाल नहीं हो, कहने का मतलब ये, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल लिफ्टिंग मशीन। बहुत आसानी से जिस मशीन को बनाया जा सके और वो क्या करे, वो किसी भी वेट को ऊपर उठाने का या ऊपर से नीचे लाने का काम करे, वही हमारे लिए सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहलाती है। कोई दिक्कत है तो बताओ? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है? बताओ भाई। नहीं है ना? पक्का? चलिए ठीक है। अब इसमें जो हम लोग काम करते हैं वो देखते हैं। 10th क्लास से पढ़ के आए हो तो थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें याद हो, अगर 11th 12th पढ़ के आए होते तो फिर तुम्हें पता होता, लेकिन तुम 10th से आए हो तो थोड़ा बहुत नहीं भी पता होगा, थोड़ा बहुत पता भी होगा। देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, जब भी हम लोग एक, मान लीजिए यहाँ पे पुली लगी हुई है, ठीक है, ये पुली है हमारी, यहाँ पर हमने एक वेट लटका दिया, यहाँ पर एक दूसरा वेट लटका दिया, ठीक है, 1 और 2। अब क्या होगा, जो वेट ज्यादा हेवी होगा वो नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो अगर इधर ये नीचे आएगा तो टेंशन किधर लगेगा वो हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना होता है। टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा? अगर मान लेते हैं ये हेवी है, मान लेते हैं, तो ये जो रस्सी है, ये जो रोप है, नीचे की तरफ आएगी, खींची हुई आएगी, यस और नो? तो नीचे की तरफ ये खींचेगी, यस, ओके। अगर ये नीचे की तरफ खींच रही है तो ये रस्सी इधर जाना चाहेगी, तो ये ऊपर की तरफ खींचेगी। बोलो यार। तो जो टेंशन होता है, टेंशन क्या होता है? ओके, टेंशन नाम से क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? नाम से क्या लग रहा है? टेंशन हम आते हैं बाद में। पहले ये बताओ नाम से क्या लग रहा है? टेक्निकल डेफिनेशन पे बाद में आते हैं। किसी चीज का टेंशन हो रहा है, अच्छा, सर दर्द, ओके। और किसी को कुछ लग रहा है? सर जिधर ज्यादा सपोर्ट पड़ रहा है वहाँ टेंशन हो सकता है। जिधर ज्यादा सपोर्ट पड़ रहा है उधर ज्यादा टेंशन हो सकता है, ओके। हाँ तुम बताओ। बोला उस पर ज्यादा टेंशन पड़ रहा है। अच्छा, उस पर ज्यादा टेंशन पड़ रहा है। और कोई? पता ही नहीं चलेगा। और कोई? टेंशन माने क्या? तो जिस पर जरूरत पड़े, जिस पर जरूरत पड़ता है, ओके, ठीक है। ज्यादा फोर्स पड़ रहा है ना। अच्छा, जिस तरफ ज्यादा फोर्स हो रहा है, जिस तरफ से वो उठ रहा है ना, हाँ हाँ, उस तरफ ज्यादा टेंशन होगा। टेंशन होगा के बाद छोड़िए, मुझे बताइए टेंशन क्या होता है? उसने सवाल ये किया है कि टेंशन क्या होता है, ठीक है। टेंशन उसने पूछा है कि टेंशन होता क्या है। सर जिस पर ज्यादा वजन पड़ेगा, डेफिनेशन पूछ रहा है, टेंशन कहाँ होता है मैं नहीं पूछ रहा हूँ। डेफिनेशन पूछा है उसने कि टेंशन होता क्या है, वो बताइए। अच्छा ठीक है। तो देखिए में क्या होता है, जब एक बॉडी पर इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में खिंचाव करते हैं, हम लोग खींचते हैं, तो इस बॉडी पर जो फोर्स लगता है उसको टेंशन कहते हैं। ठीक है, खींच रहा है ना, तो ये टेंशन फोर्स लग रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट जब हम इसको दबाते हैं तो उसको कंप्रेशन कहते हैं। दबाने को कंप्रेशन और खींचने को टेंशन। ठीक है, तो
वही इसमें हो रहा है। अगर इस रस्सी की बात करते हैं, इस रॉप की, एक मैंने लिफ्टिंग मशीन बनाई कि एक तरफ के वेट को ना मैं ऊपर खींचूंगा, वहां पर मैंने ये सपोर्ट लगा दिया और इसी सपोर्ट को ऊपर नीचे करके इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा नंबर वेट ये है, पहला नंबर वेट ये है। तो अगर मान लो ये दूसरा नंबर वेट भारी है, क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है हमको। क्या बनाना होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या होता है भाई? तो ये होता है कि जहां पर वेट लग रहा है ना, जहां पर वेट लग रहा है, इस वेट का अलग डायग्राम बनाइए और इस वेट का अलग डायग्राम बनाइए। इस वेट का अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसे लग रहा है इस तरफ, तो मान लीजिए इसको T1 कह दिया। यहां पर वेट लग रहा है W1 कह दिया, पहला नंबर था ना, पहला नंबर ऑब्जेक्ट W1 कह दिया। तो देखो, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, इस कंडीशन में पहले नंबर ऑब्जेक्ट का जो है ना वेट नीचे की तरफ लगेगा और टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इस कंडीशन में दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स है नीचे की तरफ आने वाला, दूसरा फोर्स है ऊपर की तरफ। बोलो है ना? यहाँ पहले वेट ज्यादा लगाओगे तो चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुआं लगाते हैं। अरे बोलो, गांव में कुआं देखा होगा? तो यहाँ पर हम लोग कुआं लगाते हैं, ये कुआं हो गया। यहाँ पर ऐसे करके ऐसे लगा रहता है और यहाँ पर पुल्ली होती है ना, यहाँ पर पुल्ली होती है। और यहाँ पर अगर पुल्ली है तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, ऐसे पुल्ली है, ये लगा हुआ है और ये रस्सी जो है यहाँ पर हमारा मोनू पकड़ा हुआ है ना, ये हमारा मोनू पकड़ा हुआ है। हाँ, 20 kg वेट है और 7 kg पानी। 20 kg वेट है। बाल्टी को, वाह, सीधे चला जाएगा, सीधे अंदर जा रहा है और यहाँ से पानी खींच रहा है। तो ये सिंपल लिफ्टिंग मशीन इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ पुली लगाना है, रस्सी लगाना है और बात वहीं पे बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन। अच्छा, इसको बड़ा दो तीन लिफ्टिंग मशीन लगा करके कैसे हम लोग काम करते हैं, तो ये समझ में आ गया ना, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि दो तीन पुली लगा करके कैसे हम लोग इसका काम आसान करते हैं और आसान करते हैं। फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेसिकली हम लोग पुली लगाते हैं, ठीक है, और इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो मान लो यहाँ पर एक पुली लगाया हुआ है, यहाँ से एक रस्सी एक वेट खींचा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, मान लो डायरेक्शन इसका बदलना है, मान लो तो डायरेक्शन बदलना है, यहाँ भी पुली लगा दिया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, और तो ऐसे जो है, ऐसे अगर खींचना है तो डायरेक्शन अगर बदलना है, अब मान लो कि मुझे यहाँ से ऑब्जेक्ट खींचना है, ठीक है, यहाँ पर पुली है, यहाँ पर पुली है, मान लो मैंने यहाँ भी पुली लगा दी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखो ये सब जो है ना, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दो तीन पुली लगा करके तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगता है, ठीक है। तो सारे के सारे जितने दिख रहे हैं ना, यहाँ भी टेंशन लगेगा, यहाँ भी टेंशन लगेगा, यहाँ भी टेंशन लगेगा, यहाँ भी टेंशन लगेगा, सब जगह टेंशन लगेगा, सब जगह का टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना भी पुली लगाया हुआ है, वेट का फोर्स कम लगे ना लगे, लेकिन फ्रिक्शन कम होता है। अपना जो है, अपनी तरफ से जितना हार्ड फोर्स लगा रहे हैं ना, वो सब कम होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन को कम करता है, तो जो घुमाने में बहुत आसान रहता है, खींचने में बहुत आसान रहता है। बिना पुली के खींचो और पुली के खींचो, आसान तो होगा ना, ना होगा। तो बस इसीलिए पुली लगाते हैं, खींच लो। जिम मशीन में भी हम देखे हैं लगा हुआ, जिसमें 2 पुली लगा हुआ है, वो कम महसूस होता है, एक लगा उसमें होता है ना। तो ऐसे ही होता है, पुली लगा करके हम लोग इसको फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, उसको कम करते हैं और इसको कम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लिफ्टिंग मशीन बनाते हैं। कैलकुलेशन हम लोग बेसिकली करेंगे और देख लेते हैं कि कितने तरह, कौन से और कितने तरह के हम लोगों को बेसिकली लिफ्टिंग मशीन पढ़ना है, तो देख लेते हैं। हाँ, वायर मजबूती के लिए वो तो तो देख रहे हो ये कैसे कैसे पुली बनाया हुआ है, देख रहे हो। तो ये सारे के सारे पुली सिस्टम जो है हमको पढ़ना है, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। देख रहे हो इस सर,
अच्छा कैमरा में दिखाना है, ये लो देख लो। ऐसे ऐसे पुल्ली मशीन जो है हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो। ये मैं इसलिए बता रहा था कि बहुत सारे पुल्ली लगा करके हम लोग मशीन बना सकते हैं, और ऐसे ऐसे मशीन बनाएंगे, ऐसे ऐसे मशीन बनाएंगे कि अच्छा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। वाह वाह। तो मशीन बनाएंगे और मशीन बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इसी का मैकेनिकल एडवांटेजेस निकालेंगे, इसी का वीआर यानी वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, सब निकालेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो फिलहाल हम लोगों ने पढ़ा कि लिफ्टिंग मशीन क्या होती है, सिंगल लिफ्टिंग मशीन क्या होती है, वर्क कैसे करती है। और सिंपल इसलिए बोल रहे हैं कि इसको बनाना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सिर्फ एक पुली लगाना है, पुली पे रस्सी डालना है और हमारे मशीन तैयार हो जाता है, समझे। इलेक्ट्रिकल लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो कंस्ट्रक्शन जो कि हमारा काम आसान करती है वो मशीन कहलाती है। जरूरी नहीं है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाए, समझ गए। किसी भी एक फोर्स से, किसी भी एक एनर्जी से, किसी भी एक फोर्स से चलाया जा सकता है, चाहे वो हीट से चलाया जाए, चाहे वो धक्का दे करके चलाया जाए, ठीक है। हमारा काम आसान करना चाहिए। जहां 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर उसने 5 न्यूटन के फोर्स पे काम कर दिया तो भी वो हमारा मशीन है, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए पुली में भी तो जोर लग रहा है ना, लेकिन दो तरीके से, दो तरीके से खींचो उसको। एक इस तरीके से खींचो कि जमीन पर रखी हुई है बाल्टी, उसको उठाओ, ठीक है, उठाना है, ठीक है, तुम्हें छत पे खड़ा हो जाना है और उसको उठाना है। दूसरा तरीका, एक पुली लगा लो, उसको लगाओ और तब खींच के देखो। एग्जैक्टली, घर जब बनता है तो नीचे से सामान, कंस्ट्रक्शन का सामान उठाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दो तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक सिंपली बाल्टी रखी हुई है, उसको हम लोग रस्सी से खींच रहे हैं, ठीक है। दूसरा पुली लगा दिया, ठीक है, और उसको खींच रहे हैं। दोनों में किसमें ज्यादा फोर्स लगता है और किसमें कम लगता है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। वही तो कह रहा हूं करने के लिए, वही तो बता रहा हूं मैं। तो मशीन और सिंपल और लिफ्टिंग मशीन समझ में आ गई बात। इसका बस इतना ही बचा हुआ है कि इसको हम लोग टेंशन जो निकाल रहे हैं ना, ये टेंशन T1 T2 T1 कितना लगा क्या लगा, ये हम लोग बस निकालेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सबसे अलग चैप्टर जो है वो तुम्हारे पूरे अभी तक जो पढ़ रहे हैं ना वो ये आया है, ठीक है। और इसके बाद जो 3 चैप्टर आएगा वो पूरा का पूरा, लास्ट वाला जो चैप्टर आएगा ना, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में हम लोग, क्योंकि लास्ट चैप्टर होगा तो मैं थोड़ा सा और डीप चला जाऊंगा, और तुम ही से मैं तुम्हारे रूम का क्या ना कहते हैं, कितने दिन में कितना इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बिजली बिल आता है वो मैं कैलकुलेट करके यहीं का यहीं दिखाऊंगा तुम्हारे रूम का, तुम ही से। अब मालिक देना दे, तुम खुद निकाल सकते हो, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर में तुम्हारे बिजली बिल तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 30 दिन में कितना घंटा जलाते हो, कौन से बल्ब को कितना एनर्जी लेता है, और उसके हिसाब से कितना बिजली बिल आना चाहिए, तो कितना आता है इसका कैलकुलेशन हम लोग यहीं पे बैठे बैठे कर सकते हैं। अंदाजा है सर, हम अंदाजा कर रहे हैं, बकर बकर बहुत करते हो, अंदाजा कर रहे हैं हम, कैलकुलेट कर रहे हैं हम, अंदाजा नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर हैं हम, मिस्त्री नहीं है, अंदाजा है, अजीब आदमी है। हम यहाँ कह रहे हैं कि हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ये कह रहे हैं अंदाजा है। सर हम लोग बता रहे हैं क्यों अंदाजा है? इंजीनियर बन रहे हो मिस्त्री बन रहे हो, क्या बन रहे हो? इंजीनियर बन रहे हो ना, तो चुपचाप इंजीनियरिंग कर। इंजीनियर बन रहे हो तो इंजीनियर बनो, और अंदाजा से काम नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है जी सर। चलिए निकल लीजिए पहली फुर्सत में, क्योंकि आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है ज्यादा।